हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। हमारे देश में दो देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक है यूके के और दूसरे हैं मॉरिशस के। इनका फोकस होगा एक मिलिट्री बेस जो है यूएस का। यूके चाहता है कि मॉरिशस ये मिलिट्री बेस यूएस के हाथों से ना छीने। बोरिस जॉनसन आ इसीलिए रहे हैं ताकि वो एक फ्री ट्रेड डील साइन कर सके बिटवीन इंडिया एंड द यूके। मॉरिशस यहाँ क्लेम ये कर रहा है कि यूके ने उनके एक टापू पर इलीगली कब्जा करके उसे दे दिया है यूएस को, और यूएस उस टापू पर मिलिट्री ऑपरेशंस रन कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट यूएस ने वहाँ पे एक मिलिट्री बेस बना के रखा हुआ है। यूके ने क्या किया कि मॉरिशस को आज़ादी देने से 3 साल पहले ही इस बात की घोषणा कर दी कि ये जो सेट ऑफ टापू हैं ये मॉरिशस के पार्ट नहीं है और वो हमेशा के लिए यूके के ही अंडर रहेंगे, और उसके बाद उसने दे दी मॉरिशस को आज़ादी। हालांकि अगर हिस्टोरिकली देखें तो ओरिजिनली ये टापू का हकदार मॉरिशस ही है हमेशा से। जब मॉरिशस ने इस बात की गुहार लगाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशंस में, तो हमेशा बार बार जो भी वर्डिक्ट आया वो मॉरिशस के फेवर में ही आया है। अब यूके और इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इस टापू पर यूएस का मिलिट्री बेस होना हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है, क्योंकि यूएस इस बेस में अभी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स लेकर बैठा हुआ है, जिसके चलते पूरे इंडियन ओशन में चाइना की नेवी अंडर चेक रह सकती है। प्लस चाइना यहाँ पे कोई भी मूव करने से पहले या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो अब इसमें इंडिया इंटरफेयर करके ये करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह मॉरिशस और यूके के बीच में समझौता करवाए, जिसके अंडर यूके ये एक्सेप्ट कर ले कि ये जो टापू है ये मॉरिशस के हैं, और मॉरिशस उसके बाद जो लीज पे दिए हैं यूके ने इन टापुओं को यूएस में, उसमें छेड़छाड़ ना करे, बल्कि वो वापस से एक नई लीज इशू कर दे जो होगी 99 ईयर्स के लिए, जिसके तहत मॉरिशस को मिलेंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ताकि मॉरिशस अपना मुंह ना खोले यूएन में या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके, और यूएस का मिलिट्री बेस भी वहाँ बने रहे। ऑफ कोर्स इस बात से चाइना को बहुत दिक्कत है, तो चाइना भी धीरे धीरे कोशिश कर ही रहा है कि इस बात को डिसरप्ट किया जाए। बट जैसे ही दोनों देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद चाइना की कोई बात चलने वाली तो है नहीं। अब बस देखना यह है कि क्या पीएम मोदी सक्सेसफुली मॉरिशस के पीएम और यूके के पीएम को इस बात तक ला सकते हैं, क्योंकि अगर वो ले आएंगे तो फिर इंडियन ओशन में हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई रहेगा जो ऑल द टाइम न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।